सर लेकिन पहली ये बात, ये राहुल गांधी ने बैन क्यों दिया ये मुसलमानों वाला? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये एक मुस्लिम जो कांग्रेस का माइनॉरिटी सेल है उसकी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी। दो बातें सौरभ हैं, एक सैद्धांतिक बात है और एक व्यवहारिक बात है। हाँ। सैद्धांतिक बात यह है कि मुसलमान भी देश का उतना ही बड़ा नागरिक है जितने बाकी तमाम लोग हैं, उनके भी तमाम चीज़ों के अधिकार हैं, तकलीफ है, उनकी आवाज़ उठाना, जैसे आपने कहा। वो राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे अखबारों में पहले आलोक जी बताएंगे, हम लोग लिखते थे कि दो समुदाय में झटपट की घटना हो गई। अब वो सब वो पर्दा उठ चुका है। अब लोग नाम लिखते हैं कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया, सांप्रदायिक झगड़ा हो गया, लव जिहाद हो रहा है, फलाना जिहाद हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो वो राहुल गांधी वहाँ पर क्योंकि एक मुस्लिम असेंबली को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ इस तरह की बात कही। तो ये बात है। और दूसरी बात जो, तो ये तो सैद्धांतिक बात है कि जैसा उन्होंने कहा वो सही है। दूसरी व्यवहारिक बात आती है कि सौरभ, अगर 80 और 20 का चुनाव होता है तो उसमें नुकसान किसका है? कांग्रेस का। तो ये उसमें 20 का नुकसान है क्योंकि 80। तो ये जो अगर भाजपा एक तरीके से एक धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है तो राहुल गांधी क्यों उसमें शामिल हो रहे हैं, ये एक प्रश्न उठाता है। और इस प्रश्न का कोई जवाब तो व्यवहारिक स्तर के ऊपर जो राहुल गांधी ने कहा है उसके ऊपर उससे कांग्रेस को बचना चाहिए कि उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं पूरे देश में चुनाव जो हो रहे हैं तो एक मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, जहां विकल्प होता है वहां दूसरी बात होती है, लेकिन कांग्रेस का मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल रहा है। अब कांग्रेस को फिक्र इसकी करनी चाहिए कि जो दूसरे समुदाय, खासतौर से बहुसंख्यक समाज है, उसके वोट कैसे मिले, इसकी फिक्र होनी चाहिए। यस, वो नहीं होता। तो ये एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा आत्मचिंतन का विषय है और मुझे लगता है यही पर। आप कांग्रेस ना बोले, आप राहुल गांधी बोले जी। तो क्या राहुल गांधी व्यवहारिक नहीं है? नहीं, उसमें इसका अभाव है, अनाड़ीपन है उनका। वो इसकी दूसरी चीज देखते हैं। पहली बात मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह के जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये जैसा मैंने कहा बहुसंख्यकों का, दलितों का, सबके लिए करने चाहिए कि जो आपके पास नहीं है वो आप कहते हैं। जैसे आपके पास, अगर आपके पास कलेक्शन है 5 पतलून है तो आप चाहेंगे कि 10 शर्ट भी हो। तो अब आपके पास पतलून तो है, आप शर्ट की फिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, मान लीजिए कि उन्होंने उस गैदरिंग में कहा, जैसा मैंने कहा, मैं भी इसको कोई गलत नहीं मानता, भाई जिसकी बात कर रहे हो उसका नाम लेके बात करो, लेकिन आप वहां उनसे कहते, अब से वहां पर सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, ये बात वो क्लोज डोर मीटिंग में कहते हैं। कल को इमरान मसूद बाहर निकल रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी बाहर निकल रहे हैं, कोई मुस्लिम नेता, और वो कोई किसी मुद्दे पर मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, वो एक बात होती है। अब ये खबर छपी राहुल गांधी के नाम से, अंतर है ना दोनों में। तो सौरभ देखिए, उसमें सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी की शुरुआत से है। 2004 से देखें या 14 से देखें, कोई भी बिंदु आप लें, राहुल गांधी उस तरह की व्यवहारिक नहीं है। वो हमेशा एक जो एनजीओ का माइंडसेट होता है या सिविल सोसाइटी का, उसकी बात करते हैं। दुनिया में आप कहीं देखें, सिविल सोसाइटी के जहां जहां मूवमेंट हुए हैं, वो एक वहां पर वो एक भूचाल तो मचाते हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, जो ट्रांजिशन ऑफ पावर का होता है, वो उसमें सफल नहीं होते। तो सिविल सोसाइटी का मैंने नहीं देखा कि कहीं सिविल सोसाइटी ने उस तरीके से सत्ता पाई हो। ये एक राजनीतिक दल है। हाँ। और उनके राहुल गांधी के दाएं बाएं आगे पीछे आप देखें तो सिविल सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा, 137 सिविल सोसाइटीज हैं जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी। तो माइंडसेट की एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनजीओ टाइप चलाते हैं, सोचते हैं। जी हाँ, तो वो उनको लेकिन देखना चाहिए। राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या होता है? सत्ता। तो इस स्टेटमेंट का नुकसान हुआ कांग्रेस को? होगा, हो सकता है। जिस तरीके का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है उसका आधार, देखिए हमें यह भी बात समझना चाहिए कि सीक्रेट बैलेट यहां होता है, यहां किसी को पता नहीं होता कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन ऐसा कयास अंदाजा लगाया जाता है कि बहुसंख्यक समाज भाजपा के साथ है, मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ है। इस तरह की बातें, धारणाएं हैं। एक चीज में सर, एक चीज और पूछ लूं कि मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डेलिबरेट स्टेटमेंट था, जानबूझ के, कि भाई मुसलमान वोट के क्लेमेंट तो बहुत हैं, दावेदार बहुत हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं, अब जैसे यूपी में चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव भी हैं, बाकी जगह और, तो ये वहां अपनी दावेदारी पक्का करने के लिए बयान था कि हम हैं असली पहली चॉइस, तुम्हारी होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है, लेकिन कांग्रेस का देखिए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं फिर आपसे कहूंगा, 100 वोटर हैं और अगर उसमें 20 वोट आपके साथ जा रहे हैं और उसकी वजह से 80 वोट आपके खिलाफ हो रहे हैं, तो आपने अभी देखा 20 पूरे के पूरे तो नहीं आ रहे हैं ना कांग्रेस के पास, या आ रहे हैं जितने नहीं। देखिए, जहां जहां कांग्रेस एक विकल्प होता है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम, गुजरात की बात करें, तमाम राज्यों को आप देखें जहां पर केवल अपवाद, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश है जहां के पर अखिलेश की तरफ या ममता बनर्जी थी, जहां विकल्प होता है। हाँ। बिहार में, और वहां पे भी कई जगह राहुल गांधी कांग्रेस का जो है गठबंधन होता है उनके साथ, घोषित अघोषित। इंडिया अलायंस में तो सभी है ना, इंडिया अलायंस है, अगर है इंडिया अलायंस तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो लेकिन उसका एक विपक्ष की तरफ ही लोग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फायदा होगा, नुकसान है। जो विठल गाडगिल थे, जो कांग्रेस के एक विचारक थे, वो हमेशा यही कहते थे, वो यही कहते थे, अल्लाह लेलान वो भी यही कहते थे अगर सारे 14% मुसलमान हमें वोट देंगे तो भी हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते। एग्जैक्टली।